मौसम बहुत सुहावना है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और ढाबे के बाहर दो बहुत ही विशाल रंग बिरंगे छाते लगे हैं। बर्तन से गर्मा गर्म मटन का धुआं उठ रहा है। भोला धीरे धीरे करछी चला रहा है। चाचा चतुर्वेदी आंखें बंद करके पहले निवाले का आनंद ले रहे हैं। बारिश की बूंदों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। रामपुर गांव में बरसती ये रिमझिम बारिश और हमारे भोला के हाथ का मटन, सच कहूँ तो उसका कोई मुकाबला नहीं। भोला के ढाबे में कोई बड़े बड़े टीन के शेड या एसी नहीं लगे थे। खुले आसमान के नीचे बस ये दो बड़े छाते हैं। और यहाँ का नियम भी बहुत सीधा है बॉस, खाना है तो इन्हीं छातों के नीचे बैठकर खाइए। घर के लिए टिफिन बॉक्स पैक नहीं किए जाएंगे। भोला बाबू, क्या बात है, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों में। आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। सच सच बताना, तुम्हारे इस मटन में कोई जादू है या तुमने सीधे जन्नत का कोई रास्ता इसमें मिला दिया है। इस बारिश की ठंडक में तुम्हारी ये तीखी मसालेदार ग्रेवी, कसम से कह रहा हूँ मेरी आत्मा तृप्त हो गई आज। अरे चाचा, इसमें जादू टोना कहाँ से आ गया? ये तो बस दादाजी की पुरानी रेसिपी है और आप जैसे बड़ों का प्यार है। मैं तो बस इसे धीमी आंच पर बड़े इत्मीनान से पकाता हूँ, शायद इसलिए स्वाद आ जाता है। आप लोग खाकर दुआएं देते हैं तो स्वाद अपने आप 2 गुना हो जाता है। ढाबे के ठीक सामने नटवर अपनी खाली दुकान में बैठा। वो एक तौलिए से मक्खी उड़ा रहा है। उसकी दुकान अंदर से बहुत फैंसी है पर एक भी ग्राहक नहीं है। वो खिड़की से भोला के ढाबे की भीड़ और उन रंग बिरंगे छातों को घूर रहा है। पागल, इस गांव के लोग पूरी तरह से पागल हो गए हैं। मेरी दुकान में फर्स्ट क्लास पंखे लगे हैं, बैठने के लिए गद्देदार कुर्सियां हैं, शीशे की मेजें हैं, फिर भी यहाँ कोई झांकने नहीं आता। और उस भोला के पास क्या है? 2 टेंट जैसे छाते तान लिए हैं और लोग इस बारिश में उस कीचड़ में बैठकर हड्डियां चूस रहे हैं। पक्का इसने मटन में कोई नशीली जड़ी बूटी मिलाई है, वरना इस बारिश में कीचड़ में सामने कौन जाएगा? कुछ तो करना पड़ेगा इसका। नटवर एक गहरी सांस लेता है, अपनी मूंछों पर हाथ फेरता है। धीरे धीरे उसके चेहरे का गुस्सा गायब हो जाता है और एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में एक आइडिया चमकता है। नहीं नटवर, गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। ओहो, तो गांव वालों को छाते के नीचे बैठकर खाना पसंद है, खुले आसमान का मजा चाहिए। ठीक है, अब मैं भी इनको छाता दूंगा, उससे भी बड़ा छाता, सुपर डिलक्स छाता। फिर देखता हूँ ये लोग उसके पास कैसे जाते हैं। अगले दिन नटवर ने अपनी दुकान के बाहर भोला से भी बड़े 3 अजीब से लाल रंग के छाते लगा लिए। चाचा चतुर्वेदी भोला के ढाबे की तरफ जा रहे हैं और नटवर दौड़कर उनका रास्ता रोक लेता है। अरे चाचा, रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हो उस कीचड़ वाले ढाबे में? इधर आओ, आज आपके नटवर ने भी आपके लिए स्पेशल छाता सिस्टम चालू किया है और आपके लिए एक बम्पर ऑफर भी है। 1 प्लेट मटन खरीदो, दूसरी प्लेट एकदम फ्री। आइए आइए, मेरे छाते के नीचे बैठिए। चाचा चतुर्वेदी संदेह की नजरों से नटवर और उन लाल छातों को देखते हैं। एक पर एक फ्री? अरे नटवर बेटा, जब पकाने वाले की नियत में खोट होता है ना, तभी खाने में ऐसे डिस्काउंट मिलते हैं। खैर, तू इतना जोर दे रहा है और छाता भी बहुत बड़ा लगाया है, तो ला, आज तेरा मटन भी चख लेते हैं। नटवर बहुत खुश होकर चाचा को बिठाता है और मटन की प्लेट लाता है। चाचा एक पीस मुंह में डालते हैं और उनका चेहरा बुरी तरह बिगड़ जाता है। वो पीस को चबा भी नहीं पाते, वो रबर की तरह खिंच जो रहा था। चाचा खांसते हुए पानी का ग्लास उठाते हैं और हाफते हुए कहते हैं, अरे नटवर, ये क्या है? ये मटन का पीस है या किसी पुराने ट्रैक्टर का टायर? इसे चबाने से पहले तो मुझे अपने दांतों का लाइफ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा भाई। अरे चाचा, वो थोड़ा जल्दी में गैस बचाने के चक्कर में कुकर की सीटी ठीक से नहीं लगी, इसलिए शायद पीस गला नहीं। चाचा कुर्सी से उठते हैं और ताना मारकर कहते हैं, नटवर बाबू, जब खाना बनाना ना आता हो ना, तो छाता बड़ा करने से स्वाद बड़ा नहीं हो जाता। कुकर की सीटी नहीं, तेरे दिमाग की सीटी बज गई है। मेरी तो जान ही ले ली थी आज। फिर गुस्से से बड़बड़ाते हुए भोला के ढाबे की तरफ चले जाते हैं। नटवर झुंझलाते हुए अपनी कुर्सी पर लात मारता है। बाहर तेज बारिश हो रही है। भोला और शांति अगले दिन के लिए मसाले कूट रहे हैं। दोनों बहुत शांति से अपना अपना काम कर रहे हैं।
तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। नटवर भीगता हुआ अंदर आता है। उसने ऐसा चेहरा बनाया है जैसे वो रो पड़ेगा। भोला हैरानी से अपनी जगह से उठकर कहता है, अरे नटवर भाई, इतनी रात को इस बारिश में क्या हो गया? सब कुशल मंगल तो है? कहाँ कुशल मंगल भोला भाई, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा भोजनालय बिल्कुल नहीं चल रहा, सारा पैसा डूब गया। कर्जा इतना बढ़ गया है कि अगर 2 दिन में दुकान नहीं चली तो मुझे अपना सब कुछ बेचकर ये गांव छोड़ना पड़ेगा। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा भाई, मैं सड़क पर आ गया हूँ। हिम्मत रखो नटवर भाई, व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। ऐसे गांव छोड़ने की बात क्यों करते हो? तुम बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? नटवर भोला के हाथ को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, भोला, तूने भगवान की तरह पूछा है। तू बस मुझे अपना वो सीक्रेट मसाला दे दे, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, जब तक मेरे कुछ पक्के ग्राहक नहीं बन जाते। उसके बाद में तेरा मसाला वापस कर दूंगा। मेरे कर्ज उतरने तक मेरी इज्जत बचा ले भाई। ये क्या मजाक है नटवर जी? व्यापार में क्या कोई अपनी रेसिपी या मसाले बांटता फिरता है? आप मांगेंगे और हम दे देंगे? ये कोई परचून की दुकान है क्या? शांत हो जाओ शांति, वो मुसीबत में है। नटवर भाई, मेरे पास कोई ऐसा सीक्रेट या जादुई मसाला नहीं है जो मैं तुमसे छुपा रहा हूँ। मैं तो वही साधारण मसाले डालता हूँ जो सबके घरों में होते हैं। फर्क बस इतना है कि मैं मटन को 3 घंटे तक बहुत प्यार और धीरज के साथ पकाता हूँ। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मेरे डिब्बे में कोई जादू है तो ये लो। भोला उसे मसालों से भरा एक छोटा डिब्बा देता है। कल इसका इस्तेमाल कर लेना, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना नटवर भाई, खाना तेज आग पर नहीं, पकाने वाले के सब्र पर पकता है। नटवर के चेहरे पर एक कुटिल खुशी आ जाती है। वो तुरंत डिब्बा लेता है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है, भोला के स्वाद वाला मटन यहाँ मिलेगा। 2-3 नए ग्राहक बैठकर खा रहे हैं। भोला और शांति उदास होकर अपने ढाबे से ये सब देख रहे हैं। उनका ढाबा आज खाली है। देख लिया आपने, आपकी शराफत का क्या सिला मिला। वो मगरमच्छ के आंसू रोया और आपने पिघलकर अपना मसाला उसे दे दिया। अब उसने हमारा ही मसाला लेकर हमारे ही सामने आपके नाम का बोर्ड लगा लिया। आज हमारे छातों के नीचे कोई नहीं है। उसने हमारे पेट पर लात मार दी जी। परेशान मत हो शांति, मैंने उसे सिर्फ अपना मसाला दिया है, अपना तजुर्बा और अपना प्यार नहीं। स्वाद मसालों में नहीं, हाथों में होता है। थोड़ी देर सब्र कर, फिर देख क्या होता है। अचानक नटवर के छाते के नीचे बैठे ग्राहक खांसने लगते हैं, पानी थूकते हैं और गुस्से से चिल्लाने लगते हैं। नटवर घबराकर उनके पास दौड़ता है। ये क्या बकवास है नटवर? बाहर से मसाले की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अंदर से मटन का पीस बिल्कुल कच्चा है और ग्रेवी तो एकदम पानी जैसी है। नमक मिर्च का कुछ अता पता ही नहीं है। चलो रे सब, अपना भोला भाई के पास ही चलते हैं। ये आदमी भोला का नाम खराब कर रहा है। सारे ग्राहक गुस्से में उठकर भोला के छाते के नीचे आकर बैठ जाते हैं। नटवर अपने उस बड़े छाते के नीचे बिल्कुल अकेला है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। भोला धीरे धीरे बारिश में चलते हुए नटवर के पास आता है। तू मेरी हालत देखकर हंसने आया है ना भोला? तूने जानबूझकर मुझे कल रात गलत मसाला दिया था ना? तू मुझसे जलता है। तूने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। नटवर भाई, मैंने तुम्हें वही असली मसाला दिया था जो मैं रोज इस्तेमाल करता हूँ। उसमें रत्ती भर भी खोट नहीं था। लेकिन कल रात मैंने तुमसे एक बात कही थी, याद है? खाना आग पर नहीं, सब्र पर पकता है। तुमने मसाला तो ले लिया, लेकिन तुमने सोचा कि गैस की आंच फुल करके आधे घंटे में खाना निपटा दूं और जल्दी जल्दी पैसे कमा लूं, है ना? मटन को ऐसे जल्दबाजी में पकाओगे तो वो कैसे गलेगा भाई? नटवर चुपचाप सुन रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो रहा है। हम जो ये रोज खाना बनाते हैं ना नटवर भाई, ये सिर्फ पेट भरने का धंधा नहीं है। कोई इंसान दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद थक हार कर यहाँ आता है, कोई अपनी छोटी सी खुशी बांटने आता है। उनकी भूख मिटाना हमारा धर्म है। जब तक पकाने वाले के दिल में खाने वाले के लिए प्यार ना हो और पकाने के तरीके में सब्र ना हो, तब तक दुनिया का कोई सीक्रेट मसाला काम नहीं कर सकता। तुमने मेरा छाता चुरा लिया, मेरे मसाले मांग लिए, मेरा नाम भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन खाना पकाने के लिए जो साफ नियत चाहिए वो कहां से चुराओगे मेरे भाई? नटवर फूट फूट कर रोने लगता है और फिर भोला के पैरों पर गिर जाता है।
मुझे माफ कर दे भोला। जलन और लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे लगता था कि व्यापार सिर्फ चालाकी, धोखे और दूसरों को गिरा कर किया जाता है। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तूने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। कल से ये सारे शॉर्टकट बंद। शांति पीछे से चलकर आती है। दुकान बंद करने की कोई जरूरत नहीं है नटवर जी। आप मटन सही से नहीं पका पाते तो क्या हुआ? मैंने गांव वालों से सुना है कि आपके हाथों की दाल फ्राई का तड़का बहुत ही गजब का होता है। आप उसी से शुरुआत क्यों नहीं करते? मटन खाने वाले हमारे छाते के नीचे आ जाएंगे और दाल चावल शाकाहारी खाने वाले आपके छाते के नीचे। दोनों का व्यापार चलेगा। नटवर बहुत हैरानी से भोला और शांति को देखता है। भोला मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर सहमति देता है। उनकी इस अच्छाई को देखकर नटवर को एक नई उम्मीद मिलती है। तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो भोला। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करूँगा। अपनी खुद की मेहनत और पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। तभी चाचा जी अपनी टेबल पर से जोर से चिल्लाते हैं। अरे भोला बाबू, तुम दोनों अपनी ये पंचायत बाद में फुर्सत में कर लेना। बारिश तेज हो गई है और मेरी भूख भी तेज हो गई है। चारों ठहाका मारकर लगातार हंसते हैं। बारिश की बूंदें दोनों ढाबों की छतों पर गिर रही हैं। माहौल बहुत ही खूबसूरत है।